कपितजम्बू फलसाभिक्षतम उमा सुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पारपंचम। लीजिए दर्शकों, आज हम गीता का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह गीता का तीसरा अध्याय पार्ट 8 है। लीजिए, आप गीता के दूसरे अध्याय में आपने देखा कि भगवान कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को। अब वही तीसरे अध्याय में चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं और कृष्ण भगवान जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों को ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों का स्वरूप त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने से भगवत साक्षात रूप सिद्धि को प्राप्त होता है तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए बिना नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करता है। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ में रोककर इंद्रियों के भोग का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचार अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मों का आचरण करते हैं, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने का अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्मों के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही ये मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में
प्रजा को रच कर कहा कि इसे यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त होए, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामना को देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और वह देवताओं लोग तुम लोगों की उन्नति करे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए पाप कल्याण को प्राप्त होवेंगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देवेंगे। उसके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोष योग के लिए ही पकाते हैं, वह तो पापों को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि होते ही तथा वृद्धि यज्ञ से होती है, और ये यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म की तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों को सुख को भोगने वाला पापयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में प्रति वाला और आत्मा में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किया जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूत में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी इसके द्वारा केवल लोकहितार्थ काम किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनानादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहत कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है। आपका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम गीता के तीसरा अध्याय शुरू करेंगे।
मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आपका समय देने का धन्यवाद, शुक्रिया। भगवान राम की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अगर आपको अच्छा लगे इसे आप यस कर देना और यहाँ अपने कमेंट्स देना। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब के लिए आप अच्छे रहें, आपका परिवार सुखी रहे। नमस्ते, तब तक धन्यवाद।